हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जानते हैं कि रानी ने अपने पूरे परिवार को यहाँ पर फंसा कर रखा हुआ था अपने जाल में। जिसके बाद राधिका ने रानी की पूरी सच्चाई सामने भी लाई। जिसके बाद रानी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने अपने सच को छुपाने के लिए पूरी कोशिश की, पर जब राधिका अपना दूसरा सबूत लेके आई तो भाई रानी के सारे पैतरे जो है वो फेल हो गए। जिसके बाद पूरे परिवार के सामने रानी की जो सच्चाई है वो सामने आ गई। रानी की सच्चाई सामने आने के बाद सभी घर वालों ने उससे ये कहा कि तुम घर से निकल जाओ। पर जब वो घर से निकलने के लिए जा ही रही थी तो उसी समय वो पर्दे से टकराकर नीचे गिर गई, मतलब पर्दे को पकड़कर नीचे गिर गई। और कुछ समय बाद जब डॉक्टर को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या हुआ है इनको, तो डॉक्टर ने कहा कि खुशखबरी है, रानी अब माँ बनने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि रानी जब नीचे आती है तो वो बताती है कि ये जो बच्चा है ये दिव्यम का ही है, और वो बहुत सारी अंदरूनी बातें जो है पूरे परिवार के सामने कर देती है। जिसके बाद जो बड़ी दादी हैं भाई, वो दादी भी इसको डांटती हैं कि ऐसी बातें सभी परिवार वालों के सामने मत करो। जिसके बाद दिव्यम भी इस बात से इनकार कर देता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है और मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राधिका ने भी दिव्यम का साथ दिया कि दिव्यम जी कभी ऐसा नहीं कर सकते, किसी और मतलब लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद दिव्यम राधिका को देखकर थोड़ा भावुक सा हो गया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रानी ने एक और नई चाल पहले ही चल दी थी। दरअसल उसने फ़ोन लगाकर अपने जो दो भाई हैं उनको बुला लिया था, और दो भाइयों को फ़ोन लगाकर बुलाने के बाद दोस्तों क्या किया था कि भाई यहाँ पर दिव्यम जी को मारने की यहाँ पर धमकी दिलवाई थी। दरअसल उसने झूठ बोलकर अपने भाइयों से ये बोला कि भाई मेरे साथ जो है ये लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और मुझे जो है यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये मेरे को घर से निकाल रहे हैं। जिसके बाद इनके दोनों भाई कुछ ही देर में इनके घर पर पहुँच जाते हैं और दिव्यम जी पर बंदूक तान देते हैं। उसके बाद दिव्यम जी ने घर से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद इन दोनों ही में बहुत ज़्यादा मतलब मुठभेड़ होती है, दोनों के पास ही बंदूकें रखी हुई थी। जिसके बाद राधिका ने थोड़ा समझाने की कोशिश की, समझाने के बाद थोड़ा शांत हुआ सब कुछ। उसके बाद ये दोनों गुंडे कहते हैं जो जिनके पास बंदूक थी, जो दोनों भाई हैं रानी के, कि जब तक हम रानी की शादी दिव्यम जी से ना करा दें हम इसी घर में डेरा जमाएंगे, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे परिवार ने बहुत समझाया कि अभी आप जाइए, सुबह बात करेंगे, पर नहीं, वो लोग जब तक शादी नहीं करवाते थे इसी घर में रहे। पर दोस्तों इसमें राधिका पहले से जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी चालें रानी ही चल रही है, इसके अलावा कोई और नहीं चल रहा है। पर दोस्तों देखने वाली बात है कि अब आगे क्या होगा, रानी और कौन कौन सी चालें चलेगी दिव्यम जी से शादी करने के लिए, और क्या सच में ये दिव्यम जी का ही बच्चा है, वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। बाकी आगे की वीडियो जो भी होगी वो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। नमस्कार दोस्तों।